हेलो फ्रेंड्स, तो कार्य समय का आज पार्ट 6 है क्योंकि दोस्तों इस बुक में चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसमें लगभग 154 सवाल हैं। तो दोस्तों ये 5, 6 या 7 पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा इस पार्ट में, ये नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले पार्ट में जहाँ तक है मैं कवर कर दूंगा पूरा चैप्टर। तो दोस्तों 5 पार्ट बन चुके हैं। जिन मित्रों ने अभी तक उन पार्टों को ना देखा हो प्लीज़ जाकर उन पार्टों को देख लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिए, इसके अलावा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे के जो सवाल हैं हमारे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इससे पहले बताना चाहूँगा जो नए मित्र आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 5 वीडियो तक में मैंने लगभग 122 सवालों को कवर कर लिया है। अब आज क्वेश्चन नंबर 123 से स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक दुर्ग में 100 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, एक दुर्ग में 200 सैनिक थे। क्या थे? 200 सैनिक। जो कि दोस्तों पीछे का अगर पार्ट ना देखा हो जरूर देख लेना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। पीछे मैंने इसका बेसिक फंडा बताया था, एकदम मस्त फंडा, बेसिक कह सकते हैं, एकदम ट्रिक टाइप का था। ठीक है, जिससे आप आराम से, छोटी सी बात है, आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे, ऐसा फंडा दिया था। ठीक है, इसे देख लो आप। 200 सैनिक थे, 31 दिन के लिए पर्याप्त था। यहाँ पे 31 डे लिख लिया हमने। आगे क्या बोल रहा है? हाँ, 31 दिन के लिए पर्याप्त था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। मैंने बताया था जब बाद बोले तो क्या करना है, घटा के लिखना होता है डे। अब बराबर देखिए यहाँ पे क्या करना है, 100 थे, 100 मैन थे, यहाँ पे 31 दिन था लेकिन 27 दिन बाद बोला है, यानी शेष दिन कितने बचे हैं? 4 दिन। अब बराबर में देखिए 4 दिन बचे हैं। अब 120 जो है दुर्ग छोड़कर चले गए, बचे कितने होंगे? 200 में से 120 चले गए, 80 बचे होंगे। अब बोला है शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिन के लिए चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने और अधिक दिन के लिए चलेगा। यहाँ पर आप गुणे में क्या करना है, या तो x मान लो। जब आप x मानोगे, x का जो मान आएगा, तो ये 4 दिन और चल रहा था, इस 4 को घटाना पड़ेगा x के मान से, या फिर आप यहाँ पे 4 + x कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 4 दिन के लिए बचा हुआ था और बोला कितने और अधिक के लिए, तो मैंने कहा x और अधिक के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको कोई झंझट नहीं रहेगी, आराम से निकाल सकते हो। देखिए 4 से काटा 20 आया, 20 से काटा यहाँ 10 आएगा, और 4 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है? 10 बचा है। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा आपका? 6 आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? देखिए 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। देखिए 550 जो थे वो मैन थे, कितने दिन के लिए पर्याप्त थे? यहाँ पे 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे, ये डे थे। आगे क्या बोल रहा है? यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, कितने? 150 और आ जाएं। देखिए 550 से 150 और जोड़ो, 700 हो गए। ठीक है, 700 हो गए, आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो वही खाद्य पदार्थ जो है x दिन के लिए मान लो पर्याप्त होगा। चलिए इसे काट लो, एक 0 से एक 0 काट दिया, सही है। अब ऐसा करो 7 से काटो, यहाँ पे 10 बचेगा, 7 चौक 28। ठीक है, अब ऐसा करो 2 से काटा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 से काटा 5 बचेगा, इस 5 से काटा 11 बचेगा, सही है। 11 दूना 22, x बराबर कितना होगा भाई? 22 दिन के लिए ये खाद्य पदार्थ चलेगा। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या कह रहा है? देखिए 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग को मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या थी। ठीक है, इस सवाल को लगाते हैं। बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्त। इस टाइप के सवाल में आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। अभी तक हमारे जो सवाल हो रहे थे, बाद में जब बोल रहा था तो हम क्या करते थे, जो डे दिया जाता टोटल उसमें से हम घटा के यहाँ पे लिख लेते थे। जैसे 27 दिन बाद बोला था तो 31 में 27 घटा के हमने 4 लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बोला है इतने दिन बाद जाकर देखा तो उतने ही दिन बाद का यहाँ पे दिन रख देना है, और इसका जो काम या वर्क हुआ होगा उस वर्क को एक तरफ रखेंगे और शेष वर्क को दूसरी तरफ रखेंगे। बस जो ठेकेदारी वाले सवाल होते हैं उसमें बस आपको इतना ही से याद रखना है। चलिए सवालों को बताते हैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए क्या करना है, 100 ग्रामवासी थे। कितने थे भाई? 100 ग्रामवासी थे। ठीक है, 100 ग्रामवासी। चलिए मैं लगाता हूं डायरेक्ट 100 ग्रामवासी, यानी कि मैन का काम करेंगे।
नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3 ये क्या है, कार्य है, नीचे रख लिया हमने। ठीक है, भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। जिन्होंने पिछला पार्ट ना देखा हो जरूर देख लो, नहीं तो इस पार्ट को देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर सकते हैं। मैंने 6 घंटे भी लिख दिया, यानी कि ये हावर है। ठीक है, ये 100 ग्राम बासी हटाओ, मैंने लिख तो लिया ही है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, 6 घंटों में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। बराबर में देखिए, कुछ अन्य ग्रामवासी मैंने कहा एक्स थे, जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा करते हैं। 2 घंटे ऊपर रख दिए, बटे में देखिए 2 घंटे में तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या। एक बात बताओ, यहाँ 2/3 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा, 1/3। जिनको नहीं पता है पीछे के पार्ट देखो, सब कुछ बताया है। 1/3 बचा हुआ है। ठीक है, अब 3 से 3 ये कट जाएगा, नहीं तो उठकर ऊपर जाता, ये भी ऊपर जाता तब भी कटता, बात एक ही थी। ठीक है, अच्छा 2 से इसे काटो, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2x यानी x का जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा, यहाँ पर 150। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जाना नहीं है कहीं भी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि शेष ग्रामवासी जो बाद में जुट गए। एक बात बताओ, जो पहले से ये काम कर रहे थे, ये यहाँ पर भी तो काम कर रहे होंगे, यानी कि 100 तो यही वाले रहे होंगे और 50 अदर से आकर जुट गए। भाई 50 पूछ रहा है, ठीक है, 100 ये वाले घटाओ, कितने बचे, 50। ये चीज मैं देखो यहाँ पे नहीं बता पाया। यहाँ पर आपको क्या करना था, वैसे यहाँ पे आपको करना था 100 + x। ठीक है, ये करना था, तो आपका भाई डायरेक्ट 50 आता है x का मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति। देखिए प्रतिदिन 8 घंटे, ये क्या हावर है। ठीक है, 8, चलिए मैं ये नहीं लिखता हूं, आप अपना लिख लेना। ठीक है, मैं फटाफट करता हूं। 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति, 162 मीटर, 162 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी, और क्या बोल रहा है, 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, और क्या बोल रहा है, 3 मीटर गहरी, 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। मैंने कह दिया भाई एम व्यक्ति मान लो, चाहे एक्स व्यक्ति मान लो, तुम्हारा जो मानो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में MDH/W, यानी एम मैन, और मैन मतलब काम करने वाले सारे आ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, मशीन वगैरह हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे आपका कोई लेडीज हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई रोबोट हो, चाहे मशीन हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो ऊपर रहेंगे। बाकी तुम्हारा समय भी ऊपर रहेगा, चाहे डे में हो, चाहे घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, ऊपर रखना है। बाकी वर्क हो वो नीचे होगा। यहाँ पे देखिए वर्क ही तो है ये जो नहर है ना, नहर क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यही टोटल काम है। काम को मैंने नीचे रख दिया, बस इसे काट लो। देखिए इसे काटते हैं, कैसे कटेगा ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं। देखिए 8 से काटो, 8 से 32, 4 से काटा, 4 दूनी 8, सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 इसे सबसे पहले उड़ाओ। इसके बाद अब क्या करते हैं, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे 20 बचा हुआ है, ऊपर का सारा साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इसे 2 से काटा, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 2 से काटा 6 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ 9 से काटो, 9 1 9 7 9 8 72। ठीक है, 9 से इसे काटा 81 आएगा, फिर 9 से काटा इसे 9 दूनी 18, फिर 9 से काटा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 से काटा 3 का 9, 3 से काटा 3 दूना 6, और 3 से काटा 3 का 9। ठीक है, यहाँ पर अच्छा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बचा हुआ है, ऊपर में बचा है 10, 2 से काटा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से काटा ऊपर में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में कुछ तो बचा नहीं है, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, बटे में 2 बचा हुआ है, और ऊपर में कुछ तो बचा नहीं है, नीचे 2 है, और इधर साइड सामने में देखते हैं 10 बचा हुआ है, 2 से इसे काट दिया, ये आपका 5 बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 3 15, 15 3 45, 45 पंचे 225। ठीक है, 45 नहीं कैसे समझ लो, देखो 55 25 है ना, और 3 तक का 9, 25 नहीं 225। एक्स का मान कितना आएगा भाई, 225। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा भाई परेशान कर दिया एग्जाम में, आपको थोड़ा सा एकाग्रता के साथ इसे हल करना होगा, नहीं तो आपका सवाल यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना इसे, 126 के बाद क्वेश्चन नंबर 127। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 127 आपका क्या कह रहा है, चलिए 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। देखिए 12 मैन है और 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में भाई, 7 दिन में बनाते हैं। आगे बोल रहा है कि 28 आदमी, कितने, 28 आदमी 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर नीचे रख लो, किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। मैंने कह दिया भाई डी दिन में या एक्स दिन में, कुछ भी मान लो। चलिए भाई अब पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ाओ, अब काटो इसे। ठीक है, 3 से काटा 3 चाकू 12, 3 से काटा 5 बार, सही है। 5 से काटा तो ये कितना आएगा, 14 पंचे 70 होता है। अच्छा 14 दूनी 28 हो गया। 2 से काटा, यहाँ 2 बचा है, और कुछ बचा है यहाँ पे। देखिए अब 2 का गुणा 12 में करो, 12 दूना 24, और कुछ बचा हो तो देख लेना भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, 12 दूना 24 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 12 दूना 24 ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल देखते हैं। अगली हेडिंग है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया।
40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है, तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, मैंने आपको पहले भी एक सवाल लगवाया हुआ है, आपको इस टाइप, ये मैं सारे एक तरफ से लगा दूंगा, ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्या कह रहा था, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितने दिन का भाई, 100 डे का, डे लिख लिया यानी कि दिन का। उसके लिए उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। कितने, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसके बाद उसने 40 दिनों बाद, मैंने शुरू में बोला था कि इस ठेकेदारी वाले सवालों में क्या करना होता है कि जितने दिन बाद बोले उसे घटाकर नहीं लिखा जाता है, उसे वहीं पे लिखा जाता है कि कितने दिन का काम हुआ है, यानी 40 दिन बाद बोला यानी 40 दिन का काम हुआ है, यहाँ पे देखो 40 दिन, ठीक है, 40 दिन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसे पता क्या चला कि काम जो है 1/3 ही हो पाया है। काम को नीचे रखा जाता है, बराबर में देखिए, बराबर में हमें क्या रखना है कि ये चाहता है कि जो तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करना है। टोटल काम था 100 दिन का, 40 दिन बीत चुके, शेष दिन कितने बचे हैं, 60 दिन बचे हैं। ये क्या है भाई, ये दोनों डे हैं, क्या है, डे हैं, ठीक है। अच्छा ये मैन है। आगे बोला है समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। पहले के व्यक्ति कितने थे भाई, 90 थे ना, 90 गुणे 90 प्लस x, ठीक है। चलिए अब बटे में काम बताओ कितना था, काम 1/3 हो चुका है, तो शेष कितना बचा है, 2/3, कितना बचा हुआ है, 2/3, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो, आप इसे x करके आप मान सकते हो, बाकी बाद में घटा भी सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसे काट दो, 2 से काटोगे यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 तियां 90 होता है, कितना होता है 90, 4 तियों 12 यानी 120 ये हुआ है, और बराबर में 90 प्लस x, x का मान यहाँ से निकालोगे 90 उठकर इधर आएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर वो ये पूछता कि कितने व्यक्ति और नियुक्त का बोला था, और बोला था, इसलिए हमारा आंसर 30 हुआ, और बोलता कि कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, तो हम यहाँ 90 प्लस x नहीं लेते, तो हम यहाँ x लेते, तो x का मान हमारा 120 आता, तो हमारा आंसर क्या होता है 120, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। कितने दिन में, 150 डे में। आगे क्या बोल रहा है, उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त कर देता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, 50 डे में 1/4 काम ही पूरा हुआ है। अब बोल रहा है कि तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, यहाँ पर भी अतिरिक्त नियुक्त करने हैं, ठीक है। तो बराबर में ध्यान दो, 150 दिन के लिए कार्य था, और यहाँ पे 50 डे जो हैं वो बीत चुके हैं, ठीक है। अब बचे कितने हैं, 100 डे बचे हैं। अब कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, यहाँ 200 व्यक्ति थे, तो 200 में प्लस x कर दो, ठीक है। बोला है कितने और करने होंगे, है ना, अतिरिक्त, तो ये पहले से थे उनके अलावा बोल रहा है, ठीक है। अगर अलावा ना बोलता कितने व्यक्ति करने होंगे टोटल, तो टोटल हम x मानते हैं, यहाँ 200 प्लस x नहीं मानते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में देखिए 1/4 काम हो चुका है, शेष कितना बचा है, 3/4 काम बचा है, इसे कोष्टक में कर लो, 4 से 4 काटो सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करना है हमें, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दो, यानी कि 50 दूना 100, 100 तियां 300, 300 हो गया इधर, 300 बराबर 200 प्लस x, 200 को उधर उठा के लाओगे 100 बचेगा, x का मान कितना आएगा यहाँ पे 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 जबरदस्त सवाल है भाई, ठीक है। अगला देखिए, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। कितने दिन में, 124 दिन में करने का ठेका लिया। आगे क्या बोल रहा है, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया, ठीक है, कर लिया है, यानी कि 2/3 काम पूरा हुआ। कितने दिन बाद पता चला भाई, यहाँ पे 64 दिनों के बाद, 64 का गुणा कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा था, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। बताओ भाई, टोटल व्यक्ति कितने थे 120, कितने व्यक्ति हटा सकता है, मैंने माना कि x व्यक्ति को हटा सकता है, ठीक है। अच्छा अब बताओ भाई, डे कितने बचे हुए हैं, टोटल 124 डे थे ना, 124 डे थे, जबकि 64 बीत चुके हैं, बचे कितने हैं 60 दिन बचे हुए हैं। कार्य देखो 2/3 हो चुका है, 1/3 बचा हुआ है, 3 से 3 काट दो, 2 से काटोगे यहाँ पे 32 आ जाएगा,
सही है भाई, 32 आ जाएगा। अच्छा 60 दूना 120 होता है नहीं होता है, 32 दूना 64। चलिए भाई, अब 64 यहाँ पर है, बराबर में 120 है, माइनस का x है, माइनस x इधर उठा के ले आओ, 64 को उधर ले जाओ, तो x का मान कितना होगा, 60 में से 4 घटा दो, यानी कि 56, यही तुम्हारा मान हो जाएगा। चलिए 56 आपका आंसर डी में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्या कह रहा है, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। कितने, 25 डे या दिन का निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगा देता है। कितने व्यक्ति लगा दिए उसने, 28 मजदूर लगा दिए। 18 दिन बाद वह देखता है 18 डे हो चुके हैं, ये क्या है, डे हो चुके हैं। बाद देखता है कि 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। बिल्कुल सेम भाई तो है, समय पर काम को पूरा करना है, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम कितना था, टोटल 25 दिन था, 18 दिन बीत चुके, शेष बचे कितने हैं, 7 दिन बचे हैं, ठीक है, 7 डे बचे हुए हैं। अब बताओ भाई, व्यक्ति कितने थे, 28 थे, 28 में कितने व्यक्ति और लगाए, x व्यक्ति लगाए, बटे में काम 2/3 हो चुका है, 1/3 काम बचा हुआ है। 3 से 3 काटो, 2 से काटा, यहाँ पे 14 बचा है, 7 से काटा, 7 दूनी 14 हुआ है, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, 36, और बराबर में देखिए 28 प्लस x, 28 को इधर लाओगे तो x का मान 8 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132। अच्छा यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 1-2 बातें याद रखना, छोटी सी यहाँ पे याद रख लेना, तथा कामा और, अगर आपको कहीं मिल जाए उसका याद आपको रखना क्या होता है, इसका मतलब होगा प्लस या कामा अथवा। ये इन्हीं टाइप के सवालों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ भाई, इन्हीं टाइप के सवालों के लिए सिर्फ ओनली केवल इसका या अथवा का मतलब होगा बराबर, ठीक है। चलिए बिल्कुल थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, आप सवाल लगाने में बिल्कुल आपको एकदम आसान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पे क्या कह रहा है, 18 आदमी अथवा का मतलब बराबर बताया था, 18 आदमी, 18 के साथ यहाँ पे मैन भी लिख लिया, ठीक है, एम भी लिख लो, क्योंकि एम और जो भी होगा उनका रेशियो निकालना रहेगा यहाँ पे। 18 आदमी अथवा यानी कि बराबर 36 और क्या है, लड़के यानी कि बॉय 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ध्यान देना भाई, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 डे में जोत सकते हैं। ये डे है तो ये हावर है, इधर लिखा है तो इधर भी लिखना रहेगा, ये 6 घंटे और 24। ध्यान देना, इसे दोनों तरफ लिखने की कोई जरूरी वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ एक सवाल में आपको बता दे रहा हूं, आगे से ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, इतने कर सकते हैं। आगे बोला है कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। ठीक है, जबरदस्त सवाल दे दिया है पहले ही। चलिए यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूं, क्या क्या दिया है, 24 मैन प्लस, तथा का मतलब प्लस बताया था, और 24 बॉय और क्या बोला था, 9 घंटे गुणे में 9 और कितने दिन में, x दिन में कर सकते हैं। चलिए ये पूछा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना। आप जानते हो 6 24 ये कटेगा 6 24 से ही, ठीक है। अच्छा 18 और 36 को काटो, 18 दूना 36 होगा, यानी कि m अनुपात b कितना आएगा, m के सामने वाला रेशियो 2, b के सामने वाला 1, 2:1। आपको पहले से ही ये सब चीजें सिखा रखी हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है, इसमें आपको रेशियो के साथ रखना है। देखिए 24 मैन का रेशियो है 2, 24 दूनी 48, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ठीक है 48। अच्छा बीच में प्लस लगा हुआ है तो b का मान कितना है, 1 है, 24 एकन 24 यहाँ पे लिख लिया। और बोला है कि 9 घंटे तो 9 लिख लिया है, गुणे में x, यानी यही पूछ रहा है। बराबर में आपको क्या रखना है, ये वाला रख लो बराबर के इधर वाला, चाहे बराबर के इधर वाला। देखिए दोनों बराबर है, एक ही मान है। चलिए रखते हैं यहाँ पे 36 गुणे, जबरदस्त सवाल पहले ही दे दिया भाई, थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है। चलिए 36 के साथ हमें b का देखना है, b में क्या है, b का मान 1 दिया है, कर लेते हैं। गुणे में 6 दिया है, कर लिया है, और 24 दिया है, इसे भी कर लिया। अब इसे काट पीट लो भाई। देखिए ये 24 दिन 48 24 72 है, इसे हम क्या कर सकते हैं, 72 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है 72 लिख लिया। अब काटते हैं, देखिए 36 दूनी 72, ठीक है। अच्छा 2 से काटा, यहाँ पे बचा है 12, और देखिए यहाँ पे 3 से काटा, 3 दूना 6, कितना बचा है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 3 से काटा 3 चाकू 12, 4 दूनी 8, क्या बचा है 8। एक्स का मान भाई आ जाएगा आपका 8। अच्छा सवाल था, ठीक है। 33 देख लेते हैं, 133 क्या कह रहा है,
9 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 3 पुरुष हैं और प्लस 4 वोमेन हैं और 6 बॉय हैं प्लस 6 बॉय मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है और पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। ठीक है, अच्छा देखिए एक दिन में देखिए क्या करना है, अब हमें रेशियो बनाना है। यहाँ पे एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, एक पुरुष यानी मैन जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। अब ध्यान दो, अगर हम कहें कि ये महिला का रहेगा 3 तो मैन का रहेगा 1। अब बोला है कि जो लड़का है ना वो पुरुष की तुलना में आधा काम करता है, तो बॉय यहाँ पे लिख लिया, बॉय रहेगा आधा। क्योंकि भाई अगर हम इसे आधा ना लिख के इसे हम कहते हैं कि भाई 1 लिख लो, तो इसे आप 2 लिखना पड़ेगा और इसे आपको 3 दूना 6 लिखना पड़ेगा। इसका दुगना ही तो है, सही है। सॉरी भाई, चलिए अच्छा देखो यहाँ पे रेशियो आपका निकल आया है, बी का 1, एम का 2 और डब्ल्यू का 6 आ गया है। ठीक है, अब ये वाला का मान पूछा है हमसे, इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, इतने दिनों में ये कर सकते हैं और बोल रहा है इतने आधा है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में कर सकेंगी। कितनी महिलाएं उस काम को 4 दिनों में कर सकेंगी, मैंने कहा भाई x महिलाएं। ठीक है, x वोमेन जो है इस काम को कितने दिन में कर सकेंगी, 4 दिनों में कर सकेंगे। तो चलिए भाई क्या करना, हमें वोमेन का रेशियो यहाँ पे रखना है। सबसे पहले कितना है, 6 है, x गुणे 6 गुणे 4 बराबर में इस पूरे को रखना है रेशियो के साथ। 3 का मैन 3 और मैन का रेशियो 2, 3 दूना 6 हो गया और ये 6 हो जाएगा ना, 6 प्लस और देखिए यहाँ पे 4 डब्लू का रेशियो कितना है, 6 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कितना है, 6 बी का रेशियो कितना है, 1 6 एकन 6 हो जाएगा और गुणे पे यहाँ पर गुणा में रख दो भाई 6। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई, अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 24 36 और 6 36, इस कोष्टक वाले की बजाय हम इस 36 को लिख सकते थे 6 रंग मतलब 6 से काटो। अच्छा इससे काटोगे यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा, एक्स का मान आपका 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, अपना ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कह रहा है, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। जितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेंगे, यानी कितनी महिलाएं जो है इस काम को पूरे अकेले 7 दिन में कर सकेंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही सवाल है। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इस सवाल को आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को आपको ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 हम देख लेते हैं। 135 क्या है, चलिए 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 16 पुरुष जो हैं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, डे का हमेशा गुना रहेगा, डे यानी कि समय का जो है गुना रहता है। आगे देखिए, एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और का मतलब प्लस 10 महिलाएं 10 वुमेन उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सॉरी 8 पुरुष और 9 महिलाएं भाई 10 नहीं है। और कितने दिन में ये कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 20 महिलाएं उसी काम के दिन में पूरा कर सकेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 20 वुमेन का पूछा है। देखिए भाई एक बात बताओ, ये यहाँ पर भी काम पूरा हो रहा है और यहाँ पर भी काम पूरा हो, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं? तो बराबर ही करने होंगे। ठीक है, चलिए अब इसे काटते हैं हम 2 से। कितने से काटने, 2 से यहाँ बचेगा 5, 2 से काटा, यहाँ पे आपका बचेगा 4। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा m में करोगे, 8 m में 5 8 40 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो 16 चक्कू 64 m है। 40 को इधर लेके आओगे, कितना बचेगा, 24 m बचेगा। बराबर में इस 5 का इसमें भी तो हुआ होगा, 9 पन्ना 45 है ना, 45 W। अब इसका रेशियो बना लेते हैं। चलिए भाई फटाफट इसे काटो, कितने से कट रहा है, 3 से कटेगा ये, 3 से काटा 3 8 24 और 3 से काटा 15 3 45, यानी m अनुपात W कितना आएगा, m के सामने वाला 15 है ना, W के सामने वाला 8 है। ये रेशियो बन के आ गया। ठीक है, पूछा है 20 वुमेन का। ठीक है, तो 20 वुमेन, देखो ये सवाल थोड़ा जबरदस्त टाइप का होता है, अच्छे से सीख लेना भाई ये सारे टाइप। ठीक है, ये जो टाइप है अब ये अच्छे से सीख लेना। ठीक है, 20 वुमेन का पूछा है, तो 20 वुमेन का रेशियो देखो यहाँ पे 8 है
और मैंने कहा कि x समय में ये कर सकती हैं, ठीक है, इस काम को x समय में। और बराबर में मैंने बोला बराबर में जो बराबर के इधर वाला चाहे रख लो, चाहे बराबर के इधर वाला एक रख लो इस बराबर में, ठीक है। अब कौन सा रखना आसान रहेगा, हमें लगता है ये आसान रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस करना रहेगा, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा। मतलब इसे रख लो 16 गुणे m का रेशियो देखिए 15 रख दिया और गुणे 8 रख दो, ठीक है। काटने से कोई मतलब नहीं, जो पहले वो वही रखना है। काटो इसे, 8 से 8 कटा, उसके बाद देखो वो 5 3 15, 5 से काटा 4 आया, 4 से काटा 4 चक्कू 16, 4 3 12, x का मान कितना आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो दोस्तों ये पार्ट काफी लंबा हो जाएगा और दोस्तों एक पार्ट और बना दूंगा, ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं हमारे चैनल पर प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार, आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है इन वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।